अरे यार, ये दही बड़ा है दिमाग की दही? खट्टी दही है यार। लगता है अगला रेस्टोरेंट इस राम भरोसे होटल वाले का ही निकालना पड़ेगा। दवे साहब, आप शादी कर लो, फिर ये होटल का खाना बंद और घर का खाना शुरू। हाँ बुराड़े, घर के खाने के साथ साथ बीवी की डांट भी शुरू, रोजाना देर से घर आने पर। नहीं यार, अपना ये राम भरोसे होटल ही अच्छा है। क्या है कि जिंदगी खट्टी करने से अच्छा है खट्टी दही खा लो, है कि नहीं सावंत? हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मैं एंटॉप हिल प्रीमियम टावर 704 से बोल रही हूँ। मिसेस उषा मेहता। जी बोलिए। मेरे पड़ोसी डॉक्टर परांजपे को कुछ हो गया है। आपको कैसे पता? क्योंकि 6 दिन से उनके घर का दरवाजा ही बंद है, घर से बाहर निकले ही नहीं। और आज सुबह से फ्लैट के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसा कोई। ठीक है, हम पहुंचते हैं। बुराड़े, इस फ्लैट का चाबी किसके पास है? ऊपर वाले फ्लैट में इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रहते हैं, उनका नाम है मिस्टर अरोरा। उनके पास हर फ्लैट की एक चाबी रहती है। बुराड़े, चाबी। मैं अरोड़ा। आइए। साहब, अरोड़ा। सर मैं अरोड़ा ऊपर रहता हूँ। ये चाबी। बुराड़े, अरोड़ा को छोड़ो, किसी को अंदर मत आने दे। जी। एक्चुअली सर, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था। डॉक्टर परांजपे वैसे बिल्डिंग में किसी से भी ठीक से बात नहीं करते थे। बड़े अजीब इंसान थे सर। लगता है डॉक्टर परांजपे काफी बड़े डॉक्टर थे। जी 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 सर। काफी सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स उनके पास। जी 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 सर। बुराड़े, जी सर। 100% ये किसी डेड बॉडी की स्मेल है। एक काम कर, बेडरूम चेक कर। जी सर। दवे साहब, बेडरूम में तो कुछ नहीं है। एक कमरा और है, इसे बाहर से लॉक किया गया है। तोड़ दो।
क्या हो रहा था यहाँ पर? बुराड़े, इसको संभाल। पानियों को फ्रिज में देख। जी साहब। डॉक्टर साहब, ये देखो इधर क्या है? आदमखोर। दवे साहब, उस आदमखोर ने मुंबई शहर के बीचों बीच आकर डॉक्टर परांजपे को खा लिया। बाहर कोई है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? जी, मैं डॉक्टर परांजपे। ये मेरा घर है। डॉक्टर परांजपे? अंदर आइए मेरे साथ। आइए। ये यहाँ? ये सब क्या है? अगर आप डॉक्टर परांजपे हैं तो ये कौन है? क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा था यहां पर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हो रहा था यहां पर? स्टॉप। गर्मी कुछ ज्यादा है। आप प्लीज वो एसी ऑन कर दीजिए, मैं रिमोट वहां रखता हूं। एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट के घर से उसके सहकर्मी की लाश मिली। डॉक्टर देवधर कुछ दिनों से पका कर खा रहा था उसे। सोच कैसे कैसे लोग रहते, वो भी हमारे पड़ोस में। अगली बार पड़ोसी के यहाँ से कुछ पककर आया तो 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके चेहरे को देख, माथे पर एक बल नहीं और मुख पे हंसी। दो ही बातें हो सकती है, या तो ये निर्दोष है और ये जानता है कि ये छूट जाएगा, या तो फिर इसे अपने अपराध पर गुमान है, अभिमान है। सर मुझे तो दूसरा ऑप्शन लगता है। दूसरा ऑप्शन सही है केडी। अरे इंस्पेक्टर दवे, आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो। कोई विशेष केस लेकर आए हो? यही गौन केस है। ये दरिंदा तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? डिनर करना चाहता है मेरे साथ, या मेरा डिनर करना चाहता है? केडी मेरी सलाह मानो, लंच और डिनर दोनों के बीच में मिलो। बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है। अपने पूरे करियर में ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग, मिलते हैं उससे। कैसे हो केडी? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? गर्मी कुछ ज्यादा है यहाँ। अपने घर का एसी मिस कर रहा हूं। बाकी मैं ठीक हूं। वैसे मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। आपने बुलाया, मैं आ गया। कहिए क्या चाहते हैं? मुझे अपना वकील नियुक्त करना चाहिए। सवाल यह है केडी कि क्या तुम मुझे अपना मुवक्किल बनाओगे, या तुम भी इस डरी हुई दुनिया की तरह मुझे एक आदमखोर दरिंदा समझते हो? एक दो नहीं डॉक्टर परांजपे, पूरे
11 साक्ष्य हैं आपके विरुद्ध। केडी, मैं एक विश्वविख्यात न्यूरोसर्जन हूं। आइलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में ऑनररी प्रोफेसर हूं। 3 स्पाई थ्रिलर लिखे हैं मैंने, जिनमें से 2 बेस्टसेलर हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया चेस चैंपियनशिप में दूसरे दर्जे पर हूं और मेंसा रेटिंग 145 है मेरी। इसका मतलब जीनियस, जीनियस से भी कहीं ऊपर। माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वजह? वजह ये है केडी कि मैं वो जीनियस हूं जिसने जिंदगी में जो भी काम किए हैं पूरी सफाई के साथ किए हैं, नंबर 1 बनकर। इसलिए अगर मैं खून भी करूंगा ना तो एक जीनियस की तरह, पूरी सफाई के साथ। एक बेवकूफ अहमक की तरह नहीं, जो अपने खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 11 सबूत पीछे छोड़ जाएगा। थिंक अबाउट इट। क्या ये संभव नहीं कि ये आपकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो? शायद ही उसका भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है जिसने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा हो। मैं इस तरह क्यों करूंगा? इनफैक्ट ये तरीका, दिस इज एन इंसल्ट टू माई इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। कुल मिला के आपका ये कहना है कि डॉक्टर देवधर को आपने नहीं मारा? घबराओ मत, मैं मंगलवार को मांस नहीं खाता। जस्ट जोकिंग। मेरे हाथ देखो केडी, लुक एट माय हैंड्स। ये एक सर्जन के हाथ हैं। ये जान बचाते हैं, लेते नहीं। ओह, कमबख्त गर्मी बहुत है यहाँ। आप लोग एक पंखे का बंदोबस्त कर सकते हैं? बहुत गर्मी लग रही है मुझे। शायद शर्ट निकाल के बैठूं तो ठीक लगेगा। क्या ख्याल है आपका? जेल के रूल्स अलाउ तो करते हैं ना? वरुण, विचित्र हो, अद्भुत हो, बात जैसी भी हो, किंतु डॉक्टर परांजपे की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तू सोच, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना नामचीन डॉक्टर, अगर अपराध करे तो इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य क्यों छोड़ेगा जगह जगह? सर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। सर, वो तो आराम से बंद दरवाजे में अपना काम कर रहा था। इनफैक्ट इससे पहले कि उसे अपना सुराग मिटाने का मौका मिलता, वो पकड़ा गया। दैट्स इट। हाँ, मतलब ये तो सीधी साधी सोच है, किंतु मुझे लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को पकड़ना है हमें डॉक्टर परांजपे के घर जाकर। राइट सर। जब क्राइम हुआ था तब देखना था इस घर को। मौत का म्यूजियम बना कर रखा था उस पागल डॉक्टर ने। अच्छा हुआ कि हम टाइम से यहाँ पहुंच गए, वरना आधे घंटे बाद डॉक्टर परांजपे की बहन आने वाली थी अपने बच्चों के साथ। अगर वो ये सब देखते तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर परांजपे की बहन यहाँ आने वाली थी। हाँ वरुण, आगरा से, लेकिन हमने उन्हें वापस भेज दिया है। पर क्यों? अगर वो ये सब देखते तो क्या बीतती उन पर। Yeah, you're right. वरुण, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब देख चुके हैं हम। दवे। सर, वो क्लिनिक का चाबी किसको देना? मुझे तो। तुम कौन? ये वासु है, डॉक्टर परांजपे के क्लिनिक का कंपाउंडर। उनका क्लिनिक सील कर दिया तो चाबी देने आया मुझे। वासु, तुम जाओ। हाँ,
शाम को पुलिस स्टेशन आ जाना पूछताछ के लिए। सर मैं तो पक्का शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन। इसमें मेरे को काहे को हाँ साहब? मुझे मालूम है सब, जितना बोला उतना करो। जाओ। जी सर। अच्छा ऐसी, तुझे 100% विश्वास है कि ऐसा ही है? यस सर, मैंने खुद वेरीफाई किया। फिर तो मेरे दोस्त डॉक्टर परांजपे निर्दोष है, हत्यारा कोई और ही है। योर ऑनर, हम ये मानते हैं मिस्टर पाठक को चुनौतियां लेने का बेहद शौक है, बहुत पसंद है। पर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक आदमखोर का केस है। क्या मिस्टर पाठक एक आदमखोर को निर्दोष साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मेरे पास इनके मुवक्किल के खिलाफ 11 ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उसकी इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। 1, डॉक्टर देवधर की लाश इनके घर से बरामद। 2, लाश को जिस तेज औजार के साथ काटा गया, स्कालपेल, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपे के। 3, लाश को जितनी सफाई के साथ काटा गया है, उसे केवल एक सुलझा हुआ मंजा हुआ सर्जन ही काट सकता है और कोई नहीं। 4, लाश को काटने के लिए जिन शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया है, बोन, ड्रिल्स, शार्प नाइव्स एक्सेट्रा, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपे के हैं और खून के धब्बे डॉक्टर देवधर के हैं। शुड आई कंटिन्यू मिस्टर पाठक? ऑफ कोर्स सर। 5, डॉक्टर देवधर के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स डॉक्टर प्रांजपे के फ्रिज में से हासिल हुए हैं। 6, डॉक्टर प्रांजपे के किचन के फ्राई पैन में से डॉक्टर देवधर का पका हुआ ब्रेन मगज प्लेट में डालकर खाया गया है। आई एम सॉरी, दिस इज सो डिस्गस्टिंग बट दिस इज ट्रू योर ऑनर। 7, ये छुरी और कांटा है जिसके साथ वो मगज खाया गया है। इन पर उंगलियों के निशान भी डॉक्टर प्रांजपे के हैं। अवत्रमणि जी, जब इतना कुछ बता चुके हैं आप, तो कृपया कर इस हत्या की अभिप्रेरणा, इस हत्या का कारण भी बता दीजिए अदालत को। कारण है योर ऑनर, और ये मेरा 8वां सबूत है। डॉक्टर प्रांजपे को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि इस बार सरकार किसी एक न्यूरोसर्जन को पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहती है, जिसके लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट भी हुए। पहला डॉक्टर देवधर, दूसरा डॉक्टर कामत और तीसरा डॉक्टर प्रांजपे स्वयं। डॉक्टर प्रांजपे ने अपना एक प्रतिद्वंदी कम करने के लिए डॉक्टर देवधर की हत्या कर दी। That's it. क्या आप मानते हैं कि आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं अदालत में? मान लीजिए कि हम दोनों में से किसी एक को पुरस्कार मिलने वाला है, तो क्या पुरस्कार के लोभ में मैं आपको मारकर खा जाऊंगा? ये एक मानसिक बीमारी है, इंसान का वहशीपन। योर ऑनर, एक एक करके मैंने 8 सबूत आपके सामने पेश किए हैं। बाकी 3 सबूत मेरे 3 गवाह हैं, जिन्हें मैं आपके सामने एक एक करके पेश करना चाहूंगा। अनुमति है। मेरी पहली गवाह
डॉक्टर प्रांजपाई की पड़ोसन मिसेस उषा मेहता। वैसे मैं डॉक्टर परांजपे की पड़ोसन हूँ, लेकिन मुझसे क्या, मैंने तो इन्हें बिल्डिंग में किसी के साथ बात करते हुए देखा ही नहीं। एक बार मैंने घर में ऊंधियो बनाया था, मैंने सोचा कि पड़ोसन होने के नाते उनके घर पर लेके जाऊं। यस। अरे डॉक्टर भाई, आपके लिए ऊंधियो लेके आई हूँ। मैंने आज घर में बनाया था, सोचा आपके लिए भी थोड़ा दे दूं। ये लीजिए। ऊंधियो? हाँ, होप यू लाइक इट। आई एम सॉरी मिसेस मेहता, वो दरअसल मेरे वेजिटेरियन दांत नहीं है। शायद ये गले से हजम नहीं होता। एंड आई ईट ओनली मीट। बट थैंक यू। उसके बाद मैं इसके सामने कभी भी नहीं आई। कितना भयानक पागल आदमी है ये, और वो भी मांसाहारी। मारकर खा गया है उस डॉक्टर को। योर ऑनर, मिसेस मेहता के कथन से निसंदेह यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर परांजपे शाकाहारी नहीं है और इन्हें ऊंधियो पसंद नहीं, किंतु यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर परांजपे आदमखोर हैं या हत्यारे हैं। वन डाउन। त्रिमाणी जी, नेक्स्ट प्लीज। मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर अरोड़ा। सर, ये आदमी वाकई आदमखोर है सर। मेरी एक डीवीडी लाइब्रेरी है, वहां ये डॉक्टर परांजपे अक्सर आते हैं। वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। सर, हमारी डीवीडी लाइब्रेरी में एक डीवीडी है इंग्लिश फिल्म की, कैनिबल। अफ्रीका के आदमखोरों पर बनी है वो फिल्म। इस इंसान ने उस फिल्म को 15 बार रेंट किया सर, 15 बार। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान घर में बार बार आदमखोर की फिल्म देखता है, वो खुद क्या होगा सर? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर अरोरा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने शोले फिल्म 20 बार देखी है, मैं अब तक गब्बर सिंह क्यों नहीं बन गया? लेकिन सर, मैंने इनके घर में भी कई बार कैनिबल की पुस्तकें देखी हैं सर। एक और प्रश्न, क्या आपके घर में अरोरा साहब ये जो थ्रिलर्स, मर्डर स्टोरीज, हिंसा पर आधारित पुस्तकें, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है? अवश्य होगी। टू डाउन। मिस्टर पाठक, आप इनकी बातों को जरा भी लाइटली ना लें। अब की जो मेरे गवाह आने वाले हैं, उनकी गवाही सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योर ऑनर, मेरे फाइनल विटनेस डॉक्टर प्रांजपाई के क्लास फेलो, उनके दोस्त, विख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कामत। योर ऑनर, आज से 3 महीने पहले मैं और डॉक्टर परांजपे एक फेमस प्लेबैक सिंगर जिनके ब्रेन में ट्यूमर था, उनको ऑपरेट कर रहे थे, और अचानक ऑपरेशन करते करते। डॉक्टर कामत, यू नो, बचपन से मैं डॉक्टर नहीं सिंगर बनना चाहता था, पर सबने कहा कि मेरे पास वो हुनर है ही नहीं। और ये देखिए, आज एक गायक मेरे सामने मजबूर पड़ा है। कामत, अगर इसका ब्रेन मैं चुरा कर खा लूं तो क्या मेरी गायकी संवर जाएगी? Shall I take a bite? डॉक्टर परांजपे, ये क्या कह रहे हैं आप? आप भी डॉक्टर कामत मजाक कर रहा था। गायक का हुनर उसके ब्रेन में नहीं, उसके जबान पे होता है। इसीलिए ना, मुझे उसकी जबान खानी चाहिए। कई देशों में जबान को एक डेलिकेसी माना गया है। टंग इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी। वैसे भी आज के कलयुग के जमाने में इंसान जानवर तो बन चुका है,
तो जब हम जानवर खा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? प्लीज डॉक्टर परांजपे। आप बड़े बोरिंग हो। लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, समझे? एनीवेज, प्लीज पास मी द स्पेशल स्कैल्पेल। इसके पागलपन का सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है, और कई किस्से हैं। ये आदमी दिमागी मरीज है, इज मैड। डॉक्टर कामत, मुझे तो आप दिमागी मरीज लगते हैं, वरना मेरे इतने से मजाक को आपने इतना सीरियसली ले लिया। मैंने तो वो बात यूं ही कही थी, आपके चेहरे का रंग बदलना चाहता था। चेहरे का रंग तो तुम्हारा उतरेगा डॉक्टर परांजपे, क्योंकि डॉक्टर देवधर का खून तुमने किया है, मैंने नहीं। डॉक्टर कामत, मैं आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो प्लीज। धन्यवाद। डॉक्टर कामत, वो जो पद्म भूषण की संक्षिप्त सूची थी, उसमें 3 नाम थे, जिनमें से एक नाम आपका भी था, करेक्ट? हाँ, लेकिन आपका मतलब क्या है? तो ये डॉक्टर कामत की डॉक्टर देवधर तो गए, और अगर इस मामले में डॉक्टर परांजपे को सजा मिल जाती है तो आप इकलौते हकदार बचते हैं उस पद्म भूषण के। है कि नहीं? हाँ, मगर बहरहाल, जिस समय हत्या हुई, क्या व्यस्तता थी आपकी? कहाँ थे आप? हाँ, मैं यही था, इसी शहर में। वैसे आपके सवाल का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उस दिन डॉक्टर परांजपे के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस गया, फिर डॉक्टर देवधर को मैंने किसी बहाने से बुलाया और उनका खून कर दिया, फिर उनको काटकर खाने लगा, वहीं? ये कार्य आपने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? इसका क्या मतलब है कि नहीं? योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर देवधर की मृत्यु 23 मार्च को हुई। डॉक्टर परांजपे, मेरे मुवक्किल, 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस पर थे, अपनी अगली पुस्तक लिख रहे थे। जी, न्यूरल डिसऑर्डर्स इन विमेन। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आप अपने घर पर नहीं थे? अफसोस, नहीं। लेकिन मैं पंचगनी से रवाना हो चुका था। वो दरअसल मेरी बहन आगरा से आ रही थी अपने बच्चों के साथ, और मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने वाली थी। बंबई पहुंचा और फ्लैट में अंदर गया तो मैंने वहां पुलिस को पाया, और फिर मेरे कॉलीग डॉक्टर देवधर की लाश देखी मैंने वहां। It was horrible. डॉक्टर परांजपे, अदालत को बताइए कि क्या मेरा यह कहना उचित रहेगा कि जब आप अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस में थे और अपनी वो जो स्पाई थ्रिलर लिख रहे थे, आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कोई आपके घर में घुसा और ये हत्याकांड किया और चारों ओर ये सारे सबूत बिखेरे आपकी जानकारी के बिना? क्या मेरा ये कहना उचित रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मेरे यहां न रहने का किसी ने फायदा उठाया है। और किस समय आप लौटे? 2:30 बजे। 2:30 बजे। और आपकी बहन किस समय वहां पहुंचने वाली थी? 2:45 बजे, बिल्कुल 15 मिनट बाद। तो क्या इस स्तर पर मेरा यह कहना उचित रहेगा डॉक्टर परांजपे कि कोई भी व्यक्ति किसी के आने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करता है, ना कि कटे हुए अंग यहां वहां बिखेरे छोड़ देता है? क्या उचित रहेगा मेरा यह कहना? सही फरमाया आपने। दरअसल मुझे मेरे बहन के आने की इत्तला 2 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। मेरे बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर मैंने यह खून किया होता,
अगर तो क्या मैं उनके सामने मेरा एक खौफनाक दरिंदे सा रूप सामने लाता? विधिमान्य प्रश्न है योर ऑनर, और उसका उत्तर बिल्कुल ही सरल कि डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति में कोई इनके घर में दाखिल हुआ और यह हत्याकांड किया। दिस इज नॉनसेंस। रियली इट मेक्स परफेक्ट सेंस त्रिमानी जी, क्योंकि डॉक्टर परांजपे का घर डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था। और ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि योर ऑनर, फोरेंसिक्स की सूची जो आपकी मेज पर है उसके अनुसार डॉक्टर परांजपे के मुख्य द्वार के ताले के लीवर्स पर खरोंचे पाई गई, ऐसी खरोंचे जो सिर्फ तब बन सकती है जब कोई डुप्लीकेट चाबी बनाकर ताला खोलने का प्रयास कर रहा हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर केडी, आपको ये कैसे पता चला कि ये डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई थी? ये भी बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। क्योंकि उस एरिया में एक ही चाबी बनाने वाला है। योर ऑनर, मैं चाबी वाले जावेद अहमद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मैंने ही बनाई थी 22 मार्च को। 22 मार्च को, यानी कि हत्या के एक दिन पहले। किसने बनवाई थी आपसे वो चाबी जावेद? उस आदमी ने। यही महाशय, चश्मे पहने हुए, सूट पहने हुए। हाँ वही, उसी ने। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है डॉक्टर कामत, आप एक विश्व प्रख्यात न्यूरोसर्जन हैं। आप अगर कहते हैं कि चाबी वाला जावेद झूठ बोल रहा है तो मान लेते हैं आपकी बात। चलिए ये बताइए कि आपके घर से मेरे सहायक वरुण को डॉक्टर देवधर की उंगली बिना डॉक्टर देवधर के कैसे प्राप्त हुई? क्या कर रही थी उनकी उंगली वहां? मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि डॉक्टर देवधर की घड़ी आपके घर पर क्या कर रही थी, कैसे आई वहां? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं योर ऑनर। डॉक्टर कामत ने डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति का फायदा उठाया, इनके घर के मुख्य द्वार के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, इनके घर दाखिल हुए, डॉक्टर देवधर को वहां बहाने से बुलाया, उन्हें नशे की इंजेक्शन द्वारा बेहोश करने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। ये सारा खेल रचा और डॉक्टर परांजपे को सबके सामने आदमखोर व्यतीत किया। योर ऑनर, ये सारा खेल इनका रचा हुआ है। ओह, तो तुमने मेरे बेटे को मारा? तुझे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। कौन है ये आदमी और अदालत में गन कैसे आई? योर ऑनर, मैं कर्नल देवधर हूं, डॉक्टर देवधर का बाप। आया तो मैं इसे मारने के लिए था, मगर बड़े अफसोस की बात है कि कातिल उसका दोस्त निकला। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस अदालत को संदेह है कि क्या डॉक्टर परांजपे ने डॉक्टर देवधर का कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर परांजपे को इस कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और पुलिस को डॉक्टर कामत पर केस चलाने का आदेश देती है। केस इज क्लोज्ड। थ्री डाउन। थैंक यू केडी। You're welcome, डॉक्टर परांजपे। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल, डॉक्टर परांजपे।
I'll see you soon. Okay. डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, you wanted in the casualty ward urgently. डॉक्टर प्रकाश, आपकी casualty ward में सख्त जरूरत है। डॉक्टर वेणुगोपाल, report to the OT urgently. क्या पढ़ रहे हैं सर? वरुण, तुझे याद है मैंने इस केस की शुरुआत में तुझसे कहा था कि इस कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट अब भी अनट्विस्ट करना बाकी है। ये देख, देखा है पहले कभी तूने? नहीं सर, याद नहीं। मुझे याद है, हत्यारे की असल निशानी। डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर परांजपे,
Rise and shine, KD. Rise and shine, KD. हिलने की या उठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, KD. लाइज़ापैम, डोरेज़ापैम का ये मिक्स्ड सेडेटिव है, जिनसे तुम्हारी एक एक रग, एक एक मसल गहरी नींद में सो जाएगी. सिवाय तुम्हारे दिमाग के जो भी चल रहा है. टिक 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 टिक. यही तो मैं चाहता हूं, केडी. ये सब मैं तुम्हारे जीनियस दिमाग के लिए ही तो कर रहा हूं. ओह, इट्स रेडी. ये देखो, डॉक्टर कामत का दिमाग, मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर देवधर का दिमाग, और अब केडी भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई. 6 साल पहले मैं पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स गया था घूमने. वहां के जंगलों में एक जंगली कबीले से मुलाकात हुई, और ये नाम उन्होंने एक जहरीले सांप माउरी के नाम पे रखा है. ये अंगूठी देख रहे हो, ये उन्हीं का चिन्ह है. तुमने तो सुना होगा नाम माउरी. दुनिया के सबसे आदमखोर और जहरीले कबीले, जो युद्ध के बाद अपने दुश्मन को खा जाते हैं. ये मानते हैं कि दुश्मन को खाने के बाद दुश्मन की शक्ति उनमें समा जाती है. इससे उनकी खुद की शक्ति दुगनी चौगुनी हो जाती है. यानी अगर मैं अपने उन दुश्मनों को खा जाऊं जो महाबुद्धिमान है, तो मेरा जीनियस भी बढ़ जाएगा ना. मानते हो कि नहीं? हाँ, और वैसा ही हुआ. मेरा जीनियस बढ़ गया डॉक्टर देवधर को खाने के बाद. और तिगना हुआ थैंक्स टू डॉक्टर कामत. और अब द जीनियस ब्रेन ऑफ केडी पाठक. रश्क होता है मुझे कि तुम किस तरह अपना दिमाग यूज करते हो. मुश्किल से मुश्किल केस इतनी आसानी से कैसे सॉल्व करते हो. कैसे? मरा जा रहा हूं उसे देखने, और तुम भी घबराओ मत, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. अपनी आंखें बंद कर लो. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज. लेकिन मैं भी कम जीनियस नहीं हूं. कैसे पहले मैंने डॉक्टर देवधर को मारा, फिर अपने आप को कानून के हवाले किया, और ऐसे हालात पैदा किए कि तुम्हें भी लगे कि मुझे फंसाया गया है. मेरी बहन को बुलाना, मेरे मेन डोर के लैच की टेम्परिंग, और वो चाबी वाला जिसने महज 10,000 रुपए के लिए अदालत में डॉक्टर कामत के खिलाफ झूठी गवाही दी. मेरे दुश्मन का खात्मा, मेरे दिमाग का इजाफा, और मेरे सरकार के पुरस्कार. यहां आकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया. थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हैव यू एज डिनर. You know, this is what they call having your cake and eating it too.
हाँ, हाथ छुड़वाने का प्रयास मत कीजिए। कुछ वर्षों पहले मैं इजराइल गया था, वहां से सीख के आया हूं ये होल्ड, क्राव मगा। हाथ छुड़ाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब तो आपके हाथ मेरे हाथ में आ जाएंगे। वासु! वासु! रॉन्ग नेम डॉक्टर, गलत नाम। इंस्पेक्टर दवे, ये केड़ी, जी जज साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर परांज पे ही असली कातिल है? वैसे केडी मुझे पूछना तो नहीं चाहिए कि तुम्हें अपने मुवक्किल पे आखिरी शक कैसे हुआ? वेरी सिंपल अवत्रमाणी जी, जब मैंने डॉक्टर साहब की उंगली में वो सांप वाली अंगूठी देखी तो मेरे मन में संदेह जागा कि एक जाने माने निपुण न्यूरोलॉजिस्ट का सांपों से क्या लेना देना। फिर जब सांपों को आदमखोरों से जोड़ा तो उत्तर मिला, पापा न्यू गिनी का माओरी कबीला। आपके ट्रैवल एजेंट ने जब बताया कि आप कुछ ही महीनों पहले पापा न्यू गिनी गए थे तो बस मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। लेकिन वो सेडेटिव्स का इंजेक्शन? हाँ, वो इंजेक्शन दुर्भाग्यवश आपके प्रिय वासु ने, मुझे नहीं, आपके सोफा को लगाया था। कदाचित आपका सोफा अब तक बेहोश है। जीनियस। मान गए तुम्हारे जीनियस को केडी। इस दिमाग को बचा के रखना। मैं बाहर आऊंगा और उस दिमाग से मुलाकात करना चाहूंगा। उसे बचा के रखना। आई विल कम बैक। आई विल बी बैक। आई विल बी बैक। गुड लक डॉक्टर। गुड लक की जरूरत तो पड़ेगी इन्हें, क्योंकि जिस जेल में ये जा रहे हैं वहां के जेलर मेरे पुराने मित्र हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद डॉक्टर परांजपे को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। गो ग्रीन। मिस्टर केडी पाठक। जी, आप कौन? सर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ सर। कौन है आप? इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जान लें, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ और कोई नहीं। आप मुझे अपनी पहचान क्यों दे रही है? मैं समझा नहीं। मैं सब कुछ बताती हूँ। सब 3 महीने पहले मुझे किसी ने हायर किया था। तब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस काम के लिए हाँ कर दी। मेरा काम बस इतना था कि मुझे किसी और की तरह कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमना था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझ पर नजर रखकर है। देखिए प्रतिभा जी, मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। I know that sir, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। And I'm very sure सर, वो जो लड़की जिसकी तरह मैं कपड़े पहनकर घूम रही थी ना, वो लड़की ठीक नहीं है सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा लाइसेंस है। एक मिनट, शुरुआत से शुरू कीजिए। क्या, किसने हायर किया आपको? किस लिए? क्या काम? मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। मेरी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है सर। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो प्लीज मेरी मदद कीजिएगा सब प्लीज। नहीं प्रतिभा जी,
साहब, लड़की ने गोली चलाई, उधर भागी है वॉशरूम में। हैंड्स अप, डोंट मूव। हाथ ऊपर, हाथ। एक मिनट, आवाज नहीं, चुप। मीना जी, अरेस्ट करो। अरे लेकिन चुप, शट अप, चुप रहो। गलतफहमी हुई। एक मिनट, मुझे क्यों? चुप। अरे ये तो संभावना बेदी है। चलो ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया। संभावना बेदी का एक और खतरनाक मजाक। केडी सर, ये संभावना बेदी पता नहीं किस टाइप की लड़की है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करती रहती है। यू नो, हर लाइफ इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। कभी रेव पार्टीज में पकड़ी जाती है, कभी देर रात फुल म्यूजिक चलाकर लोगों को परेशान करने के लिए पकड़ी जाती है, और अब देखिए नकली गन से गोली चलाने पर पकड़ी गई। मुझे लगता है कि इसे 24 घंटे एक लॉयर की जरूरत है। जुर्माना लेकर पुलिस ने इसे छोड़ तो दिया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर ये बहुत जल्द फिर से अंदर जाने वाली है। तू कैसे बोल सकता है? तू क्या आजकल ज्योतिष बाबा बन गया है? नहीं सर, मैं ज्योतिष बाबा नहीं बना हूं, लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, ये लॉयर नहीं, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर नहीं, आई मीन साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, जो इसका दिमाग ठिकाने लगा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? सर देखिए ना सर, मैं प्रतिभा वर्मा हूँ। ये तो प्रतिभा है। नहीं सर, ये संभावना बेदी है। ये प्रतिभा है। चल मेरे साथ। सर कहाँ? चल ना, चल चल चल। सर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ आए क्यों। समय आने पर सब समझ जाएगा। लगता है घर पे नहीं। एक्सक्यूज मी, प्रतिभा जी शायद घर पर नहीं है। जानते हैं कितने बजे लौटती है? उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं है। कब आती है, कब जाती है, कुछ पता नहीं चलता। थैंक यू। क्या करें, चले? लेट्स गो। अरे सर, आप यहाँ? प्रतिभा, ये संभावना है। कल ही मुझे पता चला कि संभावना बेदी मेरी हमशक्ल है। कल मैंने बिल्कुल अपनी जैसी एक लड़की को देखा, जिसने बिल्कुल मेरी तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस लड़की का पीछा किया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बिल्डिंग में एंटर कर गई, जिसके पीछे मैं भी गई। मैंने अपना चेहरा ढककर उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछा, तो उसने बताया उस लड़की का नाम संभावना बेदी है। उतने में उस लड़की की गाड़ी वापस बाहर निकली। मैंने फिर से उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वो एक एयरलाइन ऑफिस में एंटर कर गई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ हंगामा करूं जिससे कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। इसलिए मैंने वहां पर नकली गोलियां चलाई। फिर मैं उसी बाथरूम में गई जहां पर संभावना गई थी। मैंने अपना रिवॉल्वर बिल्कुल सामने ऐसे बाहर रख दिया ताकि किसी को वो नजर आए। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में पकड़े जाएं। मैं उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन रास्ते में मैं किसी से टकरा गई और मेरा सामान गिर गया। जब तक मैं उसका पीछा करती, मैंने देखा कि पुलिस उसको ऑलरेडी ले जा चुकी थी। मेरी आपसे यही सलाह है प्रतिभा जी कि आगे कोई ऐसी हरकत ना करें, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये जिस व्यक्ति ने आपको पैसे देकर ये काम करवाया, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, अता पता कुछ है आपके पास? हाँ, उसका कार्ड है मेरे पास। अनुराग विश्वास, प्राइवेट डिटेक्टिव। पता लगा सर? देखिए मिस्टर वरुण, मैं जब प्रतिभा वर्मा को जानता भी नहीं हूं, तो उसे हायर करने का बात कहां से आ गई? और संभावना बेदी को? जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं जानता। और कौन है ये संभावना बेदी?
क्या हुआ अनुराग? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इनका गलत फहमी दूर कर रहा था। गलत फहमी? आई एम सॉरी, शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट ना? इट्स ऑल गुड। ओके। सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रतिभा की वजह से लोग यहां तक पहुंच चुका है। हमें जो भी करना है जल्दी करना है। I'll meet you tonight. वरुण, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। प्रतिभा कह रही है कि अनुराग विश्वास ने पैसे देकर उससे काम करवाया। अनुराग कह रहा है कि वो प्रतिभा को जानता ही नहीं। Obviously one of them is lying. You're right, sir. सर, एक और बात, 3 महीने पहले संभावना पर किसी कार एक्सीडेंट का शक था। एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इस केस से बचने के लिए संभावना किसी प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास से मिली थी। हाँ प्रतिभा, बोलो। सर, मुझे नहीं लगता आज के बाद मैं आपको कभी मिल पाऊंगी। सर, आपके जाने के बाद कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं जहां जहां जाती हूँ वो लोग मेरे पीछे पहुंच जाते हैं। सर, अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि वो लोग मेरे घर तक भी पहुंच गए। तो मैं अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती। देखो, तुम घबराओ मत, हम अभी वहां आते हैं। चलो वरुण, चल। केडी साहब, ये डिटेक्टिव अनुराग विश्वास है। वरुण, चल सीढ़ियों से। पुलिस हेडक्वार्टर्स? सर, पुलिस ने अनुराग के कत्ल के जुर्म में संभावना को गिरफ्तार कर लिया और प्रतिभा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अजीब केस है। प्रारंभ से इस केस को देखा जाए तो प्रतिभा का ये कहना कि अनुराग ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया, अनुराग का कहना कि वो प्रतिभा को जानता नहीं, तो फिर प्रतिभा के घर में अनुराग की लाश कैसे मिली? सर, हमें यह भी पता चला था कि एक्सीडेंट केस से बचने के लिए संभावना अनुराग से मिली थी। और फिर कुछ लोगों का प्रतिभा का पीछा करना, अनुराग की हत्या होना, फिर वहां प्रतिभा का लापता होना, संभावना का गिरफ्तार होना। संभावना ने ये खून किया है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने अनुराग की मदद ली थी। तो वो जानती होगी प्रतिभा के बारे में। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं प्रतिभा का पता लगाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैं प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती। अच्छा, अनुराग विश्वास प्राइवेट डिटेक्टिव, उसे तो जानती होंगी आप गई थी उससे मिलने। लिसन, मैं बहुत से लोगों से मिलती रहती हूँ, उनसे अगर मैं मिली भी होंगी तो मुझे नहीं याद है। आफ्टर ऑल, एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मेरा क्या लेना देना? हाँ, वैसे अनुराग भी यही कह रहा था कि वो आपको नहीं जानता, आपसे कभी मिला नहीं, प्रतिभा को नहीं जानता, उसे कभी नहीं मिला। तो विचित्र बात है ना कि उसका मृत शरीर प्रतिभा के घर से कैसे पाया गया? सी मिस्टर पाठक, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों आप मेरे ही पीछे पड़े। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने अनुराग की हत्या की है या नहीं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि कुछ तो छिपा रही हैं आप मुझसे। देखिए संभावना जी, मैं ये केस केवल इसलिए लड़ना चाहता हूं ताकि मैं पता लगा सकूं कि अनुराग का हत्यारा कौन है और प्रतिभा को गायब किसने किया। अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगी। योर ऑनर, इस दिल
दिलचस्प केस की शुरुआत 3 महीने पहले मुंबई पुणे हाईवे पर हुई, जहां पर एक रात मिस संभावना बेदी के हाथों एक्सीडेंट हुआ। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव अनुराग विश्वास की मदद ली, जिन्होंने न जाने कहां से इनकी एक हमशक्ल मिस प्रतिभा वर्मा को लाकर खड़ा कर दिया। प्लान यह था कि जो गलती मिस बेदी ने की है उसकी सजा मिस वर्मा को मिले। जब मिस बेदी को इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर विश्वास उन्हें डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर पहुंची, वहां पर मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर वहां से मिस प्रतिभा वर्मा को गायब कर दिया। ये सरासर झूठ है। मैं किसी प्रतिभा वर्मा को नहीं जानती और ना ही किसी अनुराग विश्वास को जानती थी। मैंने ना ही कोई खून किया है। तो आप अब भी ये कह रही हैं कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को जानती ही नहीं? जी हाँ, मैं ये बात 1000 बार कह चुकी हूँ। मैं किसी अनुराग विश्वास को नहीं जानती थी। चलिए देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई। योर ऑनर, मैं इसी बात को प्रूव करने के लिए मिस्टर रवि, जो मिस्टर अनुराग विश्वास के बिजनेस पार्टनर थे, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है? जी हाँ, यह सच है कि मेरा पार्टनर अनुराग विश्वास इनका केस देख रहा था, लेकिन मुझे इस केस के बारे में बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, मैं मिस्टर रवि घोष से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। मिस्टर घोष, आपने अभी अभी कहा कि आपके बिजनेस पार्टनर अनुराग विश्वास संभावना जी के किसी केस की देखरेख कर रहे थे। जी। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं बताई, जब मेरे सहायक वरुण अनुराग के दफ्तर में इसी बारे में छानबीन कर रहे थे? देखिए सर, आप तो जानते ही हैं कि डिटेक्टिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते। और मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि अनुराग के साथ ऐसा कोई हादसा होने वाला है, नहीं तो मैंने पहले ही कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया होता। और मुझे तो इस बात का भी शक है कि अनुराग विश्वास संभावना बेदी के साथ साथ उनकी हमशक्ल का भी केस देख रहा था। हमशक्ल से आपका मतलब प्रतिभा वर्मा? जी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद यही नाम था। और उस रात शायद अनुराग प्रतिभा वर्मा से ही फोन पे बात कर रहा था। तो मिस बेदी, क्या आप अब भी ये कहेंगे कि आप मिस्टर अनुराग विश्वास को नहीं जानती और आपने उनकी सर्विसेज को हायर नहीं किया था? जी 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 जी, मैंने अनुराग विश्वास को हायर किया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया। तो अदालत को यह भी बता दीजिए कि ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ा? उसी कार एक्सीडेंट से बचने के लिए जिसके बारे में आप अभी अभी बोल रही थी। थैंक यू मिस बेदी, सच बोलने के लिए। योर ऑनर, मिस बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास की मदद से एक हमशक्ल हायर की, मिस प्रतिभा वर्मा, और उनकी पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी लगा दी, जिससे एक्सीडेंट किया था इन्होंने। इनको ऐसा लगा कि पुलिस उस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते मिस प्रतिभा वर्मा के पास आएगी। वो गाड़ी पुलिस ने वहां से बरामद की। इनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से ये साफ साफ बच जाएंगी, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि मिस्टर अनुराग इनको डबल क्रॉस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये मिस प्रतिभा वर्मा के घर गई। वहां पर मिस्टर अनुराग का कत्ल किया और मिस वर्मा को वहां से गायब कर दिया। प्रोसिक्यूटर बोस, आप अपने वाक्य में इस केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को भूल रही है, और वो कड़ी है प्रतिभा वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है मिस बोस कि उसका अपहरण किया गया है, और उसका अपहरण असल हत्यारे ने किया है, क्योंकि स्वयं मैंने वहां मौका वारदात पर एक महिला की चीख सुनी
और किसी को महिला को गाड़ी में डालकर ले जाते हुए भी देखा। योर ऑनर, जब तक प्रतिभा वर्मा का पता नहीं लग जाता, इस केस में आगे बढ़ना, किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि ये केस मिस प्रतिभा वर्मा के लापता होने का नहीं, मिस्टर अनुराग विश्वास के कत्ल का है। और ये कत्ल किया है मिस संभावना बेदी ने। ये बिल्कुल झूठ है। मैं उनका मर्डर कैसे कर सकती हूँ? मैं तो उस रात वहां पर गई भी नहीं थी। मिस बेदी, आप अपने लगातार बोले गए झूठ पर अगर थोड़ा सा अंकुश लगाकर सच बोलना शुरू कर दें, तो शायद इस अदालत का कीमती वक्त जाया होने से बच जाएगा। और इसी बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस प्रतिभा वर्मा के पड़ोसी मिस्टर राहुल विज को। जी हाँ, उस रात करीब 10 बजे के आसपास ये हमारी नेबर प्रतिभा वर्मा के घर गई थी। राहुल जी, एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। जब प्रतिभा जी और संभावना जी दोनों में इतनी समानता है, हूबहू एक जैसी लगती है, आपने कैसे पहचान लिया कि वो प्रतिभा जी ही थी? क्योंकि मैं उस रात अपनी वाइफ वंदना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए घर से निकला था। मैं कॉरिडोर में आया तो मैं देखा कि प्रतिभा वर्मा अपने घर के अंदर जा रही थी। और जब हम दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे, तब हमने इन्हें बिल्डिंग में आते हुए देखा। इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है कि मैं और मेरी वाइफ इन्हें देखकर शॉक्ड हो गए थे। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वहां पर गई ही नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। शांत हो जाइए प्लीज, अदालत को अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, अगर मिस संभावना बेदी अब भी सच बोलने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने नेक्स्ट विटनेस फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। डॉक्टर रस्तोगी, आप इस कोर्ट को बताइए कि मिस्टर अनुराग विश्वास का खून कैसे किया गया। जी हाँ, उनकी मौत .212 लेडीज गन से गोली लगने से हुई है। गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी, ठीक उनके फोरहेड यानी माथे के बीचों बीच। क्या आप इस गन को पहचानते हैं? क्या ये वही गन है? हाँ, गन का मेक तो यही है, पर इस गन में हमें किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। योर ऑनर, ये गन मिस प्रतिभा वर्मा के अपार्टमेंट के डस्टबिन से बरामद हुई है। इन्हें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जिसका साफ मतलब यह है कि कत्ल करने के बाद और डस्टबिन में इस गन को फेंकने से पहले कातिल ने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। गन के रिकॉर्ड्स चेक करने पर यह पता चला कि यह गन मिसेस सुहाना बेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सुहाना जी, आप इस गन को पहचानती? जी हाँ, ये गन का लाइसेंस मेरे ही नाम पर है। लगभग 6 महीने पहले मैंने JMP गन सप्लायर से ये खरीदी थी। क्या आप इस कोर्ट को बताएंगे कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हो गया था कि आपको गन खरीदने की जरूरत पड़ गई? ये गन मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि मुझे संभावना की चिंता रहती थी। संभावना मेरी बड़ी बहन की बेटी है। मेरी दीदी और जीजाजी के गुजर जाने के बाद संभावना की गार्डियनशिप मुझे और मेरे पति को मिली थी। तब से हम ही लोग उसकी देखरेख कर रहे हैं। संभावना जैसे रात रात भर इधर उधर रहती थी, मुझे डर था किसी दिन ये किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए मैंने ये गन इसे सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी। तो ये गन संभावना जी के पास ही रहती थी? जी, जाहिर है अगर मैंने इसे दी थी तो इसी के पास रही होगी। थैंक यू सुहाना जी। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। सारे सबूत और गवाह सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल मिस संभावना बेदी ने किया है। मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि मिस संभावना बेदी को इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है, ऐसा लगता है जैसे मिस्टर पाठक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि मिस प्रतिभा वर्मा का क्या हुआ। पुलिस को अभी अभी पता लगा है कि मिस प्रतिभा वर्मा कहां पर है।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है मिस बेदी? प्रतिभा वर्मा, लेकिन वो तो क्या? वो आप यही कहना चाहती हैं ना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही? योर ऑनर, पुलिस को मुंबई के पास जंगल में एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लाश जो 90% जल चुकी है, इसलिए उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी गाड़ी के पास हमें ये जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और ये ड्राइविंग लाइसेंस मिस प्रतिभा वर्मा ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, जैसे मैंने पहले कहा, यह केस आईने की तरह साफ है। पहले मिस संभावना बेदी ने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल किया और फिर मिस प्रतिभा वर्मा को जिंदा जला दिया। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने ना ही प्रतिभा वर्मा को मारा है और ना ही अनुराग विश्वास को। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। सब मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको अभी जो कुछ भी बताया, उसके अलावा और कोई सच नहीं है जो मैं जानती हूँ, और कोई सच नहीं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अपने वैद और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल जो अपराध आपने किया है उसके लिए क्षमा तो आपको मिल नहीं सकती, लेकिन जो अपराध आपने नहीं किया उसका दंड मैं आपको नहीं मिलने दूंगा। बोलो ना, इस डेड बॉडी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और संभावना के फिंगरप्रिंट्स की एक कॉपी भी। राइट सर। ये लाश प्रतिभा की है कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर प्रतिभा के घर में ही छुपा होगा। संभावना का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो संभावना की तो है नहीं। पता लगा किसकी है, बाकी की डिटेल्स भी। उस कार का इस खून से क्या संबंध हो सकता है? उस कार का भी संबंध है और इसका भी। योर ऑनर, मैं उम्मीद करती हूं कि हमें इस बार मिस संभावना बेदी का नाटक ना देखने पड़े। मैं अपने अगले गवाह को बुलाकर इस बात की पुष्टि करना चाहती हूं कि जो हमें जला हुआ मृत शरीर मिला है वो मृत शरीर मिस प्रतिभा वर्मा का ही है। योर ऑनर, थोड़ी सी कठिनाई होगी अभियोग पक्ष महोदया को यह साबित करने में, क्योंकि वास्तविकता में जिस जले हुए मृत शरीर की ये बात कर रही हैं वो प्रतिभा वर्मा का शव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। योर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस को अपनी क्लाइंट की सच्चाई पर इतना भरोसा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे अगले गवाह उनकी इसी गलतफहमी को दूर कर देंगे। योर ऑनर, मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर आहूजा को डॉक में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति है। मिस्टर आहूजा, जली हुई डेड बॉडी से जब आपने फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की तो उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली? देखिए, क्योंकि बॉडी 90% जल चुकी थी, इसलिए हम एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स तो नहीं ले सके, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है। तो इन फिंगरप्रिंट्स को देखने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये किसी से मैच करती है? जिस औरत की 90% जली हुई लाश हमें मिली थी, उसके फिंगरप्रिंट्स और प्रतिभा के फिंगरप्रिंट्स को हमने ध्यान से एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों फिंगरप्रिंट्स में कम से कम 8 समानताएं हैं, और इन सिमिलरिटीज के आधार पर हम उन फिंगरप्रिंट्स को प्रतिभा की फिंगरप्रिंट्स मान सकते हैं।
मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है मिस्टर आहूजा। एक बात बताइए, जब उंगलियों के निशान को मिलाया जाता है ये प्रमाणित करने के लिए कि वो एक ही व्यक्ति के हैं, कितनी समानताएं ढूंढी जाती हैं? हम बेसिक 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जो कि है वर्ल्ड, लूप और आर्च। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम फिंगरप्रिंट्स को 5 फ्रैक्शंस में बांटते हैं। उसके बाद 2 फिंगरप्रिंट्स जो एकदम मैच करती है उसे हम 16 पॉइंट्स देते हैं, जो थोड़ा बहुत मैच करती है उसे 8, 4 या 2 दिए जाते हैं। और इस मामले में उंगलियों की छाप की तुलना में कितने पॉइंट दिए हैं आपने? 8 दिए हैं। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि 8 पॉइंट कई व्यक्तियों के उंगलियों के निशान को दिए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जस्ट अ मिनट। अब मिस बोस थोड़ी जगह बनाइए। मिस्टर आहूजा, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फिंगरप्रिंट के सेट्स को मिलाएं। सर, ये दोनों फिंगरप्रिंट्स तो एक ही इंसान की है, यानी ये दोनों फिंगरप्रिंट्स प्रतिभा वर्मा की हैं। तो फिर डॉक्टर आहूजा, ऐसा कैसे हुआ कि फोरेंसिक्स के अनुसार ये उंगलियों के निशान, जैसा कि आपने कहा, प्रतिभा वर्मा के ही हैं, किंतु ये संभावना बेदी के हैं? और ये जग जाहिर बात है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के उंगलियों के निशान एक समान नहीं हो सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा, ठोस रीत से कह रहा हूं कि जिस प्रतिभा वर्मा का इस मामले में उल्लेख होता रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। वास्तविकता में योर ऑनर, संभावना बेदी ही प्रतिभा वर्मा है। ये दोनों एक ही व्यक्ति है। संभावना जी, कृपया कर अदालत को यह बताने का कष्ट करे कि आपको अपना ही काल्पनिक प्रतिरूप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? करीबन 8 महीने पहले मेरा लाइसेंस ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जब्त कर लिया गया था। उसके बाद मैंने प्रतिभा वर्मा के नाम का फेक लाइसेंस बनवाया। एक्चुअली 3 महीने पहले मैं पूना गई थी अपने दोस्तों के साथ। वहां पर एक दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया और उसकी गाड़ी लेकर मैं वहां से गुस्से में निकल गई। तब आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो गाड़ी मेरे दोस्त की थी ही नहीं। ये बात मुझे बाद में पता चली। सब मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कहीं अगर वो आदमी जो मेरी गाड़ी से टकरा गया है वो मर गया होगा तो मैं फंस जाऊंगी। खुद को उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, जिनका नाम मिस्टर अनुराग विश्वास था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना मैं अपने फेक लाइसेंस का फायदा उठाऊं और एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करूं जिसका नाम प्रतिभा वर्मा है। सो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यह आइडिया ठीक रहेगा। फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे प्रतिभा वर्मा के नाम पर मकान भी दिलवाया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सारी गलतियां प्रतिभा वर्मा के नाम पर डाल दूंगी और फिर एक दिन उसे गायब कर दूंगी। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अदालत की नजर में एक गलत आइडेंटिटी क्रिएट करके आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह के लिए आप पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। सब मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ये सब कुछ बंद कर देना चाहती थी। लेकिन फिर मिस्टर अनुराग विश्वास ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरी सच्चाई सबके सामने लाएंगे।
ये सुनकर मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। और इसीलिए आपने मिस्टर अनुराग विश्वास का कत्ल कर दिया। मैंने उनका खून नहीं किया। मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? उस रात तो मैं वहां से चली गई थी, फिर मुझे नहीं पता वो वहां पर क्यों और कब आए। मिस बेदी, आप फिर झूठ बोल रही हैं। अनुराग का कत्ल रात के 10 बजे के आसपास हुआ और उसी समय आपके नेबर मिस्टर विज ने आपको खुद अपनी आंखों से वहां पर देखा। वो मुझे वहां पर कैसे देख सकता है जब मैं वहां पर थी ही नहीं? प्रोसिक्यूटर महोदया, कैसा होगा अगर ये प्रश्न हम स्वयं मिस्टर विज से ही करें? योर ऑनर, मैं मिस्टर विज को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राहुल जी, इस मामले की पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आपने सर्वप्रथम प्रतिभा जी को अपने फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा, फ्लैट के भीतर जाते हुए देखा। फिर जब आप नीचे उतरे अपनी बिल्डिंग से तो नीचे आपने संभावना जी को भी देखा। यही शब्द थे आपके? जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने यही कहा था। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिभा वर्मा नामक कोई महिला नहीं, सिर्फ संभावना जी है। तो विचित्र बात है कि आपने दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को कैसे देखा? तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिभा वर्मा नामक कोई महिला नहीं, सिर्फ संभावना जी है। तो विचित्र बात है कि आपने दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को कैसे देखा? जी, वो ये सब मैं नहीं जानता। थोड़ा सा बौखला गए हैं आप मेरे प्रश्न को सुनकर। कोई बात नहीं, हम सब भी बौखलाए थे ये प्रतिभा संभावना के बीच। छोड़िए, जाने दीजिए बात को। ये बताइए कि जिस फ्लैट में आप इस समय रह रहे हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं उस फ्लैट में, मुंबई शहर भी अभी आए हैं कुछ वर्षों पहले। हाँ, हम अभी इसी महीने कुछ दिन पहले ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। इसी महीने कुछ दिन पहले। वेलकम टू मुंबई मिस्टर विज। पहले कहाँ थे इसके पहले आप? मिस्टर पाठक, आप किस तरह के पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर विज से? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आज से पहले मिस्टर विज कहाँ रहते थे? उसका इस केस से क्या लेना देना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। योर ऑनर, संभवतः प्रोसिक्यूटर महोदया को ऐसा लग रहा है कि मैं आनंद उठाता हूं न्यायालय का समय व्यर्थ करने में, किंतु ऐसा नहीं है। अगर मेरा प्रश्न उचित नहीं होता तो मैं पूछता ही नहीं। प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। उत्तर दीजिए, कहाँ थे आप? मुंबई शिफ्ट होने से पहले हम बैंगलोर रहते थे। अच्छा, बैंगलोर में? क्या सुना है बड़ा सुंदर वातावरण है वहाँ का। तो क्यों इतने सुंदर शहर को छोड़कर आप मुंबई आ गए? क्या कारण था इसके पीछे? मिस्टर विज बहुत ही शांत प्रकार के व्यक्ति हैं आप, ज्यादा बोलते नहीं। कोई बात, मैं बता देता हूं। योर ऑनर, हुआ ये कि हमने बेंगलोर पुलिस से बात की और बेंगलोर पुलिस की सूची के अनुसार मिस्टर विज ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक चिट फंड की स्थापना की थी, जिसके चलते इन्होंने ढेर सारे लोगों से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और फिर अंततः उन रुपयों को लेकर बेंगलोर छोड़कर भाग गए। क्या यह सही है या सही है? वो जी हाँ, सच। ये भी सुना है कि आप बेंगलोर से मुंबई आते समय पूना में रुके थे। क्या नाम था? होटल वैली, वहां रुके थे आप? जी, रुके थे ना। कैसे आए थे आप बेंगलोर से पूना तक? अपनी कार से आए। अपनी कार से या चोरी की गाड़ी से? वही गाड़ी जो आपने बेंगलोर में चुराई थी, वही गाड़ी जो रामनाथ अय्यर के नाम पे रजिस्टर्ड है, वही गाड़ी जिसके चोरी होने की एफआईआर रामनाथ जी ने पुलिस में लिखवाई थी, वही गाड़ी योर ऑनर जिसे संभावना जी ने अपने दोस्त की गाड़ी समझकर वैली व्यू से लिया और वही गाड़ी से संभावना जी की दुर्घटना हुई थी। वही गाड़ी। चलिए ये बताइए कि क्या था उस गाड़ी में महत्वपूर्ण, खास, जिसके कारण आप उसी बिल्डिंग में
निवास करने आए जिस बिल्डिंग की पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी थी, क्या था ऐसा वो उस गाड़ी में? कुछ नहीं है, ये सब एक इत्तेफाक होगा और क्या? अरे इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा उस गाड़ी में। जोर डालिए दिमाग पर, बताइए, नहीं तो फिर देखिए मैं बोलते बोलते गला सूख रहा है, मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या था उस गाड़ी में? क्या था उस गाड़ी में मिस्टर विज? दरअसल वो हमने कार की सीट को काटकर उसमें सारे पैसे छुपा दिए थे। और वो कार संभावना लेकर भाग गई थी। फिर हमने एक डिटेक्टिव की मदद से उस कार को ढूंढ लिया। अनुराग विश्वास था। जी हाँ। और फिर और पैसों के लालच में आपने अनुराग विश्वास की भी हत्या कर दी उसी गन से जो प्रतिभा जी ने, मेरा कहने का अर्थ है संभावना जी ने अपने फ्लैट में अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं क्यों किसी का कत्ल करूंगा भाई? कोई हत्यारा अपने आप को हत्यारा मानने को तैयार नहीं होता मिस्टर विज। बहरहाल ये बताइए कि इस समय पत्नी आपकी कहाँ है आपकी पत्नी कहाँ चली गई? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो बेंगलोर गई है और उसके टिकट्स की डिटेल मैं कोर्ट पे सबमिट कर चुका हूँ। हाँ, टिकट की सूची मैंने देखी, किंतु उस दिन विमान के उड़ान की जो पैसेंजरों की सूची है उसमें आपकी पत्नी का नाम नहीं देखा। वो इसलिए मिस्टर विज कि विमान की टिकट तो ली गई, लेकिन आपकी पत्नी ने बेंगलोर तक की उड़ान भरी ही नहीं। तो अगर वो बेंगलोर गई ही नहीं तो गई कहां? मुझे तो यही मालूम है कि वो बेंगलोर में है। अब उसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है। बहुत कुछ जानते हैं आप, लेकिन यहां अदालत में बताना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपकी पत्नी बेंगलोर गई ही नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस ने मुंबई के बाहर जंगल से जिस जले हुए मृत शरीर को बरामद किया वो आपकी पत्नी का शव है। जानते हैं ये बात या नहीं? क्या 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 कह रहे हैं आप? अब क्या आप कृपया कर अदालत के सामने ये सच बताने का कष्ट करेंगे या आपकी पूरी जीवन कथा मुझे ही बतानी पड़ेगी? बताइए कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? आप क्या फालतू बोले जा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा? मुझे फंसाना चाह रहे हैं आप? क्यों फंसाने की चेष्टा करूंगा मैं आपको मिस्टर विज? क्या आपके और मेरे बीच में कोई निजी बैर है जिसके चलते मैं आपको हत्या के आरोप में फंसाने का प्रयास करूंगा? नहीं। ये बताइए कि जिस रात अनुराग विश्वास की हत्या हुई उस रात आप और आपकी पत्नी संभावना जी के फ्लैट में क्या कर रहे थे? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं उस रात अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। अगर मैं एयरपोर्ट गया था तो फिर मैं प्रतिभा वर्मा के घर पर कैसे हो सकता हूं सर? झूठ बोल रहे हैं आप उस रात संभावना जी के फ्लैट में थे, और अगर नहीं होते तो आपकी पत्नी का ये हाई हील सैंडल का हील उनके फ्लैट में कैसे आता? बड़ा शौक था ना वंदना जी को ऐसे चमकीले चमकीले हील वाले जूते पहनने का। उन्हीं का हील है, पहचानते होंगे आप इसे। हाँ, लेकिन ये सैंडल की हील तो किसी की भी हो सकती है। संभावना बेदी की भी हो सकती है। किसी भी सैंडल का हो सकता है, लेकिन है नहीं मिस्टर विज, क्योंकि पुलिस ने जिस जले हुए मृत शरीर को उस जली हुई गाड़ी से निकाला, उस जले हुए शव के पैरों में भी ऐसे ही जूते थे, और उस एक जूते से हील टूटा हुआ था जो अब मेरे हाथ में। हाँ, वो लाश मेरी बीवी की ही थी।
अनुराग की मदद से हमने कार की सीट से वो पैसे एक दिन पहले ही निकाल लिए थे। मेरी वाइफ को दूसरे दिन बेंगलोर जाना था। उस रात प्रतिभा के जाने के बाद मेरी वाइफ घर से निकली और प्रतिभा के घर में चली गई। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद मुझे मालूम चला वो अनुराग पहले से ही प्रतिभा के घर में मेरी वाइफ का इंतजार कर रहा है। मैंने चुप कर उन दोनों की बातें सुनी और मुझे पता लग गया कि मेरी वाइफ का ईमान बदल गया है। उस डिटेक्टिव के साथ मिलकर सब कुछ अकेले ही हड़प करना चाहती थी। मुझे सामने एक गन नजर आ गई। मैंने वो गन उठाई और अनुराग को वहीं शूट कर दिया। मेरी वाइफ के साथ मेरी हाथापाई हो गई। शायद उसी हाथापाई में उसकी सैंडल टूट गई होगी। मैं जब अपनी वाइफ को बाहर लेकर आ रहा था मैंने तभी प्लान किया, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि ये संभावना और प्रतिभा एक ही है, कोई दो नहीं है। इसलिए मैंने वहां पर प्रतिभा का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था, वो उठा लिया। मैं जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा मुझे लिफ्ट ऊपर आती हुई दिखाई दी। मैंने जैसे ही आपको घर के अंदर जाते हुए देखा मैंने अपनी वाइफ का मुंह बंद किया, उसको लिफ्ट के अंदर लेके गया और नीचे चला गया। वहां पर अनुराग की कार खड़ी थी। मैं अपनी वाइफ को उसमें लेके बैठा और वहां से निकल गया। मुझे इस बात का गुस्सा था कि पैसों की खातिर मेरी अपनी बीवी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे जिंदा ही जला दिया। मुझे लगा ये सबको प्रतिभा की डेड बॉडी लगेगी और इसका शक सिर्फ संभावना पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यह अदालत संभावना बेदी को अनुराग विश्वास के कत्ल के केस से बरी करती है, लेकिन कानून को गुमराह करने और झूठी आइडेंटिटी बनाने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाती है और राहुल विज को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations, sir. सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। इन लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था। इन्होंने नहीं, तुमने स्वयं फंसाया है अपने आप को झूठ बोलकर। यह झूठ होता ही ऐसा है, जीवन को उलझाता चला जाता है। और सच में बड़ी शक्ति होती है। सच में बड़ी शक्ति होती है कि आप में शक्ति है सच बोलने की। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।